लेकिन इधर एसआईआर के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और वोट बढ़ाने का जहां काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वहीं वोट काटने का हो रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जब राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है तो अनर्गल प्रलाप करते हैं और श्री अखिलेश यादव जी के किसी बयान में कोई सच्चाई नहीं है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे जो 2047 तक तो पूरा होने वाला नहीं है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को सहारनपुर के दौरे पर थे, जहां कई समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने सूबे में चल रहे एसआईआर को लेकर बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। बोले, एसआईआर और चुनाव आयोग का काम है कि अधिक से अधिक वोट बने और चुनावों में अधिक से अधिक वोट डाले जाएं, लेकिन यहाँ एसआईआर अभियान से वोट काटने की साजिश की जा रही है। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन, एक बात हम और आप सब ये जानते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन इधर एसआईआर के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए और वोट बढ़ाने का जहां काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वहीं वोट काटने का हो रहा है। और बहुत उलझा हुई व्यवस्था बनाई है। फॉर्म्स हैं, बीएलओ फॉर्म्स नहीं भर पा रहे हैं, बीएलओ को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थे वो ट्रेनिंग नहीं मिली, बीएलओ जितने पर्याप्त होने चाहिए थे हर गली गांव में जाते और फॉर्म बांटते, वो भी नहीं हुआ। जनता कागज ढूंढ रही है, भटक रही है, परेशान हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहता हूं जनता को कि जिन्होंने एसआईआर में जो फॉर्म बटा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सूबे से मजदूरों के बाहर जाने का आंकड़ा बताते हुए कहा कि यूपी देश का ऐसा सूबा है जहां से लोग देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाते हैं। तो ऐसे में सरकार को वोट काटने के बजाय वोट बनाने का काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी चल रही है। मान लीजिए उदाहरण के लिए सरकार ने ही ये कहा है कि 3.5 करोड़ यहाँ से लेबर सबसे ज्यादा दूसरे प्रदेशों में गई है। अब 3.5 करोड़ अगर गए हैं तो उनके कितने वोट बने होंगे? और हमारे यूपी के लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हैं, यूपी के लोग महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी, हरियाणा में भी हैं। तो बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश है, बल्कि वोट बनाने का काम होना चाहिए था। अखिलेश यादव के इन आरोपों पर जवाब देने सामने आए सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बिहार में महागठबंधन को मिली हार का जिक्र करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बिहार में आरजेडी का बुरा हाल हुआ है, लेकिन उससे भी बुरा हाल अखिलेश यादव का हुआ है। समाजवादी पार्टी का जब राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है तो वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं, जब से बिहार का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल हारी है, बुरा हाल तो राष्ट्रीय जनता दल का हुआ है, लेकिन उससे भी बुरा हाल अखिलेश यादव जी का हुआ है। एसआईआर चुनाव आयोग के द्वारा चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस कार्य में लगा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जब राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है तो अनर्गल प्रलाप करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए यहाँ तक कह डाला कि वो सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो साल 2027 तक भी पूरा नहीं हो सकता। बोले, अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं है और श्री अखिलेश यादव जी के किसी बयान में कोई सच्चाई नहीं है और जनता उनके इस प्रकार के बयानों पर हंसती है। वह गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। एक सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे जो 2047 तक तो पूरा होने वाला नहीं है। आगे भी उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं दिखेगा। खैर, इस सियासी बयानबाजी और पक्ष विपक्ष की इस जुबानी जंग के बीच सच्चाई ये भी है कि इस एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की मौत पर जिम्मेदारों ने मौन धारण कर रखा है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि बिहार में एसआईआर के दौरान जो 65 लाख वोट काटे गए हैं, आयोग ने उस पर अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। सच्चाई ये भी है, एसआईआर को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो चुनाव आयोग के बजाय जवाब देने सत्ता पक्ष वाले क्यों सामने आ रहे हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।